आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। कैलकुलस 1 में आज का हमारा टॉपिक है लिमिट एट इन्फिनिटी। तो किसी भी फंक्शन की इन्फिनिटी लिमिट कब होती है और किस तरह इसको सॉल्व किया जाता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। लिमिट एट इन्फिनिटी, लिमिट जब भी निकलती है वो किसी फंक्शन पे निकलती है, ठीक है, और वो भी किसी एक गिवन पॉइंट पे। ठीक, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फंक्शन है, लिमिट है एक्स, कोई भी फंक्शन है हमारा, वो कह रहा है कि इस पे कोई लिमिट फाइंड करे, तो अगर हम एक्स अप्रोचेज टू वो ज़ीरो कह रहा है, ठीक है, ज़ीरो पे किसी फंक्शन की लिमिट हो सकती है, किसी फंक्शन की लिमिट 2 पे हो सकती है, किसी फंक्शन की लिमिट 3 पे हो सकती है, 3 4 5 अप टू सो ऑन, किसी फंक्शन की लिमिट इन्फिनिटी पे हो सकती है। अब बात ये कि इन्फिनिटी क्या होती है, ठीक है। इन्फिनिटी ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो हम सोच सकते हैं, सोच या जो हम नंबर, कोई भी हम नंबर को सोच सकते हैं। अगर 10 नंबर सोच, 10 20 50 लाख 2 लाख 3 लाख, ये उससे भी बड़ा नंबर है, इसको हम सोच नहीं सकते, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, ये सिर्फ एक, इसलिए इन्फिनिटी है जो सा, ये एक कंसेप्ट है। जैसे देखिए फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, हमको कोई फंक्शन दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, वो कह रहा है कि इस फंक्शन की, किसी फंक्शन की लिमिट फाइंड करें। लिमिट किस पे, लिमिट किसी भी फंक्शन की एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो पे हो सकती है, ठीक है, या इस फंक्शन की लिमिट ज़ीरो पे क्या होगी, इस फंक्शन की लिमिट 1 पे क्या होगी, इस फंक्शन की लिमिट इन्फिनिटी पे क्या होगी, ठीक है। तो बेसिकली इन्फिनिटी क्या है, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है। क्या कंसेप्ट है इसका, ऐसा नंबर जो बहुत बड़ा नंबर है, जिसके बारे में हमको कोई मालूम नहीं है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम कोई कुछ एग्जांपल्स करते हैं, तब हमको ये आसानी से समझ आ जाएगी। फ़र्ज़ कर लिए एग्जांपल नंबर 1 है, लिमिट है एक्स अप्रोचेज टू, उसने बोला इन्फिनिटी के इक्वल है, ठीक है। या हम सबसे पहले ना इन्फिनिटी के बारे में सब पता करें, लिमिट प्लस माइनस इन्फिनिटी क्या होती है उसके बारे में चेक कर लेते हैं। लिमिट क्या होगा, लिमिट हमारे पास, वो कह रहा है एक प्लस में होती है एक माइनस में होती है। तो इसका क्या मतलब होगा, फंक्शन है जो सा, अगर फंक्शन, जो कोई फंक्शन है हमारे पास, कोई भी फंक्शन है, वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाता है या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है, तो वो क्या होता है। देखिए हमारे पास है, फर्ज कर ले हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है, ठीक है। अब देखना है कि अगर x अप्रोच कर रहा है प्लस इन्फिनिटी की तरफ, तो फिर इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। अगर x अप्रोच कर रहा है माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो फिर उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यानी कि नंबर लाइन है हमारे पास, ये प्लस इन्फिनिटी है, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है। नंबर है, कोई भी फंक्शन है, उसने वो कह रहा है प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो उसके की तरफ उसकी हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, वो किसी की क्या वैल्यू आएगी। मैंने ये फंक्शन एक लेट किया, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x में लेट किया फंक्शन है कोई भी। तो देखें, अगर मैं यहाँ पे ये देखें रख लेते, ये x रख लेते, ये एफ ऑफ एक्स है, कोई भी फंक्शन है, ठीक है। अगर मैं इस फंक्शन में वैल्यू रखता हूँ 1 रखता हूँ, तो मेरे पास आंसर 1 आ जाएगा। अगर इस फंक्शन में वैल्यू मैं फर्ज कर 10 रख लेता हूँ, तो मेरे पास आंसर इसका आएगा 0.1 आ जाएगा। अगर मैं इस फंक्शन में वैल्यू 1000 रख लेता हूँ, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.0001 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इस फंक्शन में वैल्यू कोई बहुत सा बड़ा नंबर रख लेता हूँ, तो मेरे पास क्या आंसर है 0.000000 चलता जाएगा। यानी कि फंक्शन जो सा है, देखें 1/x है, वो फंक्शन चाह कहाँ तक रहा है, वो जा रहा है मेरा 0 की तरफ। एफ ऑफ एक्स किसी भी फंक्शन का इसका मतलब है अप्रोच कर रहा है, किसकी तरफ, 0 की तरफ। अगर हम फंक्शन की लिमिट इनफाइनाइट पॉजिटिव इन्फिनिटी रख रहे हैं, यानी कि पहले 1 रखा, फिर 10 रखा, फिर 1000 रखा, फिर आगे बहुत सारे नंबर रखे हैं, तो वो 0.00000 एंड पे हमारे पास कोई 1 आ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, वो फंक्शन 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। अगर हम यही फंक्शन रख लेते हैं, लिमिट हम रखते हैं माइनस इन्फिनिटी ले लेते हैं, तो
जब हम माइनस इन्फिनिटी लेंगे तो फंक्शन में फर्ज कर लें मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ -1 पुट करता हूँ, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस पुट किया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो ये नेगेटिव की तरफ अप्रोच, लेकिन करेगा -0 की तरफ ये अप्रोच। ठीक है, तो देखना यह है कि हमारा हम अगर आप जब चले इसको हम ग्राफ की मदद से ट्राई करते हैं। फर्ज कर लें यहाँ पे इसका ग्राफ होता है ऐसे, हम एक्स की किसी भी फंक्शन में कोई भी वैल्यू पुट कर रहे होते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, ग्राफ इसका इस तरह बनता है ये ऐसे चलता चलता जाता है, ये जीरो की तरफ अप्रोच करता जाता है एक्स एक्सिस की तरफ, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये जीरो की तरफ अप्रोच कर, लेकिन जीरो को टच नहीं करेगा, जीरो को क्रॉस कर गुजरेगा भी नहीं, लेकिन बस जीरो के ऊपर उसकी तरफ चलेगा, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। यहाँ पे अगर ये ऐसे करें तो ये ऐसे आ जाएगा, ये जीरो की तरफ जाता जाएगा, लेकिन वो उसको टच नहीं करेगा, छोटे छोटे नंबर इसमें शुमार होते जाएंगे। और जब एक्स जब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होता है तो वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही होती है, 0 की आ रही होती है। या हम देखें ना यहाँ पे अगर आप एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट करें 1/∞ इज इक्वल टू 0 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो जब एक्स इनफाइनाइट टर्म की तरफ जा रहा है, यहाँ पे मैंने वैल्यू रख के भी चेक किया, तो क्या कर रहा है, वाई जो सा एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो वाई किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, वो 0 की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है, चलें अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, एक आध एग्जांपल करते हैं ताकि हमको इसके मतलब कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी क्लियर हो। फर्ज कर लें मेरे पास है कोई लिमिट है, एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है, एफ ऑफ एक्स है, ए एक्स का स्केयर प्लस बी एक्स है प्लस सी ओवर डी एक्स प्लस ई एक्स प्लस एफ है। मैंने दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली हैं, ए एक्स का स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी, डी एक्स का स्केयर प्लस सी एक्स प्लस एफ। मैं कह रहा हूँ कि ये फंक्शन है जो सा ये क्वेश्चन उसमें ये फंक्शन है, उस पर जो इसकी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है, एक इन्फिनिटी पे ये फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखना है कि इसके एक्सपोनेंशियल में जो सा हमारे पास जो सी पावर है सबसे ज़्यादा वो कितनी है। यहाँ पे मेरे पास पावर एक्स स्क्वायर, तो क्या करेंगे, तमाम के तमाम एलिमेंट्स को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस ई एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस एफ डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो गया, यहाँ से एक पावर कैंसिल होगी, ये मेरे पास आ रहा है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए प्लस बी ओवर एक्स प्लस सी ओवर एक्स का स्क्वायर डी प्लस ई ओवर एक्स का स्क्वायर। अब इसमें अगर हम इसमें लिमिट पुट कर दें तो क्या आएगा, ए प्लस बी ओवर इनफाइनाइट सी ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर डी प्लस ई ओवर इन्फिनिटी प्लस एफ ओवर इन्फिनिटी। तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। मेरे पास क्या फंक्शन की वैल्यू आ रही है, यहाँ पर डी आ रही है। ठीक है, चलें कोई और एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं। फर्ज कर लें मेरे पास है कोई इस तरह का फंक्शन है, लिमिट बोल रहा है एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है 3x का स्क्वायर प्लस -1 माइनस 2x का स्क्वायर -1 ओवर 4x प्लस 3 है। फर्ज कर लें, अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो सा वेरिएबल जो सा यूज़ हो रहा है एक्सपोनेंशियल, जो एक्सपोनेंट यूज़ हो रहा है वो क्या है, उसकी वाई पावर कितनी है, वो यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर लेंगे एक्स है, नीचे भी एक्स है, तो 1 ओवर एक्स से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई या से इधर से एक्स को कॉमन ले लें, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। फर्ज कर लें मैं 1 ओवर एक्स से ऊपर भी डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये है 3x का स्क्वायर -1 माइनस 2x का स्क्वायर -1, नीचे भी 1 ओवर एक्स से 4x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस फंक्शन की क्या वैल्यू होगी, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, तो इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैसे आएगा, 3x का स्क्वायर -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय x माइनस
2x का स्केयर -1 डिवाइडेड बाई एक्स, यहाँ पे 4x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा। लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 3x का स्केयर, जब इसको स्केयर रूट में लेके आएँ तो वो भी एक्स स्केयर हो जाएगा, लिखा जा सकता है ना। ये x है, x को अगर हम इसके ऊपर स्केयर भी डालें, स्केयर रूट भी डाल दें तो वापस x ही आएगा ना, तो फिर इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है ना x को, ठीक है। तो वो ये x स्केयर हो गया -1 ओवर x का स्केयर, ये 2x का स्केयर डिवाइडेड बाई x का स्केयर -1 ओवर x का स्केयर, ये 4 प्लस 3 ओवर x, तो ये कैंसिल हो जाएगा। लिमिट पुट कर दें 3 -1 ओवर इन्फिनिटी, 2 -1 ओवर इन्फिनिटी, 4 प्लस 3 ओवर इन्फिनिटी। अब ये भी ज़ीरो हो रहा है, ये भी ज़ीरो हो रहा है, ये भी ज़ीरो हो रहा है, तो क्या बन रहा है मेरे पास आंसर स्केयर रूट 3 माइनस स्केयर रूट 2 ओवर 4 आंसर बन रहा है। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है लिमिट इन्फिनिटी के। चलो मैं एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये एग्जांपल आसान सी एग्जांपल आई है। लिमिट आ जाए एक्स अप्रोचेज टू अगर ज़ीरो है तो एक्स का स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्केयर प्लस 1। अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो फिर हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपने उसको क्या करना है, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है रैशनलाइज का, उसको लेके चलते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, एक्स का स्केयर प्लस 1 माइनस एक्स का स्केयर प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स का स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स का स्केयर प्लस 1, एक्स का स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स का स्केयर 1। अब ये a माइनस पी ए प्लस पी ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर होगा। और डिनोमिनेटर में वही टर्म, ये कटिंग होगी, एक्स का स्केयर प्लस 1 माइनस एक्स का स्केयर -1 आ जाएगी, और नीचे उसी तरह ये लिमिट इनफाइनाइट की तरफ है, ठीक है। अब मेरे पास बच रहा है x, और यहाँ पे स्केयर रूट एक्स प्लस 1 प्लस स्केयर रूट एक्स का स्केयर प्लस 1। अभी भी ये मज़ीद सॉल्व हो सकता है। कैसे देखें, यहाँ से अगर एक्स स्क्वेयर आप एक्स से डिवाइड करें ऊपर और नीचे, तो फिर ये क्वेश्चन और मज़ीद सॉल्व हो सकता है। जैसे ये है मेरे पास मैं इधर कर देता हूँ, लिमिट है एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। तो ये आएगा मेरे पास, ये वाली रकम मेरे पास बच गई है, एक्स का स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स का स्केयर प्लस 1। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। कैसे इसको सॉल्व करना है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, यहाँ पे भी एक्स से डिवाइड कर दें और इधर भी एक्स का स्केयर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स का स्केयर, वो स्केयर रूट के अंदर लिखेंगे तो एक्स स्केयर आ जाएगा, यहाँ पे भी स्केयर रूट के अंदर लिखेंगे तो एक्स स्केयर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर क्या बच गया 1, और नीचे इसको लगातार डिवाइड करें, एक्स का स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स का स्केयर, एक्स का स्केयर ओवर एक्स का स्केयर, एक्स का स्केयर ओवर एक्स का स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स का स्केयर। लिमिट पुट कर दें 1 इंटू स्केयर रूट, यहाँ पे क्या था 1 प्लस ये 1 ओवर इन्फिनिटी प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी, 1 ओवर ये 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी,
ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस स्क्वायर रूट 1, तो 1 ओवर 1 1 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन थे लिमिट के इन्फिनिटी के। मैं फिर एक मरतबा रिपीट कर देता हूँ, लिमिट एट इन्फिनिटी में क्या होता है, लिमिट जब भी निकाली जाती है तो वो किसी एक फंक्शन से निकलती है। ठीक है, जो भी कोई भी किसी एक गिवन फंक्शन से। ठीक, तो इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी एक नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है जो हम सोच सकते हैं। ठीक है, अगर हम सोच लें तो कोई भी हम नंबर सोच सकते हैं ना, उससे भी बड़ा वो नंबर हो सकता है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी को किस तरह सॉल्व करना है, प्लस से माइनस इन्फिनिटी, अगर प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो उसको किस तरह करना है, तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ किस तरह करना है, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। इसको लेक्चर के मतलब अगर आप लोगों के जेहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।